Gory details now coming in on how Aftab executed this bone-chilling murder. Aftab spat on Shraddha's chest to strangle her. He's admitted this. Used chemicals to wipe the fridge clean. The forensic team had to struggle to collect evidence from the room and the fridge as there was no blood stain at both places. I want to now immediately cut across to Arvind Oja, who's joining us live with the very latest coming in. Arvind, take us through. Is the police now saying that they are struggling with collecting evidence? जी बिल्कुल प्रीति, जो आफ्ताब है उसने बताया पूछताछ में, क्योंकि जब फॉरेंसिक टीम आई और जिस कमरे में मर्डर किया था श्रद्धा का आफ्ताब ने, जब उस कमरे में फॉरेंसिक टीम पहुंची तो वहां पर ब्लड का कोई स्टेन नहीं मिला और फ्रिज रेफ्रिजरेटर जिसमें बॉडी पार्ट्स रखे थे उसमें भी कोई ब्लड का स्टेन नहीं मिला फॉरेंसिक टीम को। उसके बाद आफ्ताब से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मर्डर करने के बाद पूरे कमरे को एक केमिकल से उसने साफ किया था। न सिर्फ कमरे को बल्कि रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज था उसको भी केमिकल से साफ किया। इस वक्त यहां पर मैं मौजूद हूं और ये सामने जो कमरा है यहां पर फिलहाल आफ्ताब से पूछताछ चल रही है। मैं आपको वो फ्रिज भी दिखाना चाहूंगा जो इस पूरे मर्डर केस में बहुत बड़ा एविडेंस है। लेकिन जब फ्रिज को सीज किया गया और फिलहाल पुलिस स्टेशन में ये फ्रिज है, जब इस पुलिस फ्रिज को सीज किया गया तो इसकी जब तलाशी ली गई तो इस फ्रिज के कोई नहीं मिला, यानी साफ है। अगर आप देखिए बाहर से भी पूरी तरह से साफ है। 18 मई को मर्डर किया श्रद्धा का और 19 मई को इस फ्रिज को खरीद करके लेकर आया था आफ्ताब उस कमरे में, इसी में बॉडी पार्ट्स को वो रखता था। पूरी तरह से केमिकल से इसको क्लीन किया गया है। उसके अलावा उसने ये भी बताया कि दरअसल उस दिन जब दोनों के बीच फाइट हुई तो उसने श्रद्धा को जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठकर पूरी तरह से पहले श्रद्धा को काबू में किया, उसके बाद उसको स्ट्रैंगुलेट किया, उसका गला दबाया, तो इस तरह से मर्डर किया। यानी मर्डर करने के बाद कैसे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है और कैसे अगर कभी पुलिस को जानकारी मिलती है और पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आती है तो किस तरह से जो पूरा कमरा है वहां से ब्लड स्टेन को साफ कर देना है। ये फ्रिज है जिसमें बॉडी पार्ट रखता था, यहां से पूरे ब्लड स्टेन को साफ कर देना ताकि पुलिस टीम को कोई एविडेंस नहीं मिले। और कहीं ना कहीं 6 महीने तक इस मर्डर केस को उसने छिपा के रखा, किसी को कोई जानकारी नहीं लगी कि उसने मर्डर किया है। वो अपने घर से नॉर्मल बिहेव करता था, अपने घर से जॉब के लिए निकला था। तो ये अभी जानकारी आई है कि न सिर्फ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसने काफी प्लान बनाया, फ्रिज खरीदा, बल्कि पूरे कमरे से और फ्रिज से पूरी तरह से जो ब्लड है उसको केमिकल से उसने साफ कर दिया था। और शायद यही वजह कि जो फॉरेंसिक टीम है उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इस फ्रिज से जिसमें उसने बॉडी पार्ट रखा था और वो फ्लैट में वो कमरा जिसमें श्रद्धा का उसने गला दबाया और उसके बाद उसके बॉडी पार्ट को चॉप किया था। प्रीति, अरविंद, अभी जो आप कह रहे हैं जहां पर आप हैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है आफ्ताब की। जो श्रद्धा के पिता हैं उन्होंने क्या अलेज किया है, वो क्या कह रहे हैं? अब देखिए, आप श्रद्धा का दोस्त था, वो जब श्रद्धा के फादर के पास पहुंचा और उसने ये बताया कि श्रद्धा का मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। उसके बाद श्रद्धा की जो फैमिली थी वो श्रद्धा की अपडेट उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लेते थे उसके फैमिली के लोग। लेकिन जब श्रद्धा का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो खंगाला और बहुत कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला, तब एक तो श्रद्धा का जो दोस्त था उसने बताया कि फोन स्विच ऑफ है और सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला। उसके बाद मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी दी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो आफ्ताब है उसको टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर उस फ्लैट से डिटेन किया। आफ्ताब से फिलहाल पूछताछ अभी भी यहां चल रही है, लेकिन जब शुरुआत में पूछताछ हुई तो आफ्ताब ने मना कर दिया कि श्रद्धा तो यहां पर है नहीं और श्रद्धा कई महीने पहले यहां से जा चुकी है। इसमें पॉइंट यह है कि अभी कुछ देर पहले जो इंडिया टुडे पर हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि फॉरेंसिक टीम को काफी स्ट्रगल करना पड़ा उस कमरे से और फ्रिज से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। दरअसल
जिस तरीके से मर्डर किया और तमाम एविडेंस मिटा दिए थे, उसके बाद आफताब को यही लग रहा था कि ये केस अभी डिस्क्लोज नहीं होगा और ये केस अब नहीं खुलने वाला, क्योंकि 6 महीने हो चुके थे। 18 मई को मर्डर हुआ है, नवंबर में जाके फैमिली को जानकारी मिली है, तो वो क्या पूरी तरह आफताब से ने श्योर एडमिट था। किया है तमाम मर्डर? evidence उसने क्या मिटा दिए थे। कोई रिग्रेट उसने किया है? मर्डर एडमिट किया है? नहीं, पुलिस कस्टडी में वो पूरी तरह से कूल, काम, कंपोज है पूरी तरह से। पुलिस को वो तमाम बातें वो बता रहा है कि किस तरह से उसने मर्डर किया और कहां कहां से वेपन्स लिए हैं उसने। इंडिया टुडे की टीम वहां पर भी पहुंची जहां से उसने वो चाकू लिया था, वहां पर भी पहुंची जहां से वो फ्रिज लिया था। तो तमाम वो चीजें वो बता रहा है। रिग्रेट नहीं बॉडी है पार्ट उसको डिस्पोज इस ऑफ बात हुए का, हैं अरविंद? जो कोई पुलिस बॉडी पार्ट ऑफिसर ने मिल पाया बताया है? कि उसने मर्डर कर दिया। जी बिल्कुल, 10 से 11 टुकड़े बॉडी पार्ट्स के मिले हैं, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है जिसमें सर आता है वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। जो कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो भी काफी मतलब एक तरीके से कहें डिकम्पोज्ड जो है वो बहुत बुरे हालात में कुछ हड्डियां मिली है, क्योंकि 6 महीने पहले मर्डर हुआ है। और आपको बताऊं कि जब वो डेड बॉडी का टुकड़ा फेंकने के लिए जाता था तो पॉलिथीन में लेकर जाता था, पॉलिथीन में पैक करके बैग में लेकर जाता था। लेकिन जब वो बॉडी के टुकड़ों को फेंकता था तो पॉलिथीन से निकाल कर फेंकता था। वो इसलिए क्योंकि अगर पॉलिथीन से निकालकर उस बॉडी के टुकड़ों को फेंकेगा तो वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, उसको कोई जानवर खा लेंगे और एविडेंस नहीं मिलेगा, किसी को उसको जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये भी खुलासा उसने इंटरोगेशन में किया है कि जब वो बॉडी के टुकड़ों को फेंकता था तो पॉलिथीन से निकाल कर फेंकता था ताकि वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सके, उसके बारे में किसी को जानकारी न मिले। और शायद ये वजह है कि कुछ हड्डियां, कुछ टुकड़े मिले हैं जिनकी डीएनए सैंपलिंग जो है वो दिल्ली पुलिस कराएगी।